पुश्तैनी जमीन पर जबरन कब्जा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की योगी सरकार में बुजुर्ग किसान को न्याय नहीं। लखनऊ में बुजुर्ग किसान के घर पर कहर बरपा। बेटियों के कपड़े फाड़े, बहू से दरिंदगी की। पुलिस ने एफआईआर तक लिखने से इनकार किया। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं वैशाली और आप देख रहे हैं केपीपीएन न्यूज। लखनऊ के जानकीपुरम में बीते 28 मई 2025 ग्राम सैदपुर जागीर थाना जानकीपुरम के निवासी बुजुर्ग किसान बाराती पुत्र स्वर्गीय भगवान दीन की पुश्तैनी जमीन पर दबंगों द्वारा जबरन कब्जा कर लिया गया। पीड़ित बाराती ने वर्ष 2004 में अपनी भूमि का एक हिस्सा सीमित रकबे में डॉक्टर सलामत खां एवं उनकी पत्नी वाहिदा के साथ एग्रीमेंट किया था। शेष भूमि उन्होंने अपने उपयोग के लिए सुरक्षित रखी थी। आरोपी की विपक्षियों ने धोखाधड़ी व षड्यंत्र करके पूरे भूखंड का बैनामा अपने पक्ष में करा लिया। बाराती द्वारा धोखाधड़ी के इस मामले में दिनांक 15/5/2012 को सिविल न्यायालय में वाद दायर किया गया है, जिसकी सुनवाई 11 जुलाई 2025 को नियत है, जबकि विपक्षियों ने भी स्थायी विषेधागा हेतु वाद दाखिल कर रखा है। न्यायिक प्रक्रिया के बीच भी भूमि का अवैध विक्रय। न्यायालय में मामला विचाराधीन होने के बावजूद विपक्षी गणों ने उक्त भूमि को दिनांक 27/2/2025 को अनिकेत रोहेला एवं शारदा शंकर रस्तोगी बेच दिया। दिनांक 28 मई को करीब 200 लोगों की भीड़ बुलाकर उक्त भूमि पर जबरन निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि महिलाओं से अभद्रता, परिवार पर हमला। जब पीड़ित परिवार ने विरोध किया तो उपद्रवियों ने बाराती के परिवार पर हमला कर दिया। महिलाओं के कपड़े फाड़े गए। 15 व 18 वर्ष की बच्चियों के साथ अश्लील हरकतें की गई। बहू नीलम, पोतिया, मानसी व सीमा सहित कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। हमलावर लाठी डंडों व असलहों से लैस थे। जान से मारने की धमकी भी दी गई। घटना के तुरंत बाद बाराती थाने पहुंचे, परंतु जानकीपुरम पुलिस द्वारा उन्हें सहायता देने से मना कर दिया और थाने से भगा दिया गया। इस संबंध में शिकायत संख्या 40015725050065 दिनांक 1 जून 2025 को ऑनलाइन दर्ज की गई, परंतु अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। जिस जमी को सींचा खून से वो अब लूट ली गुंडों ने। इज्जत लूटी दरिंदों से, अब पुलिस थी नींदों में। रोया किसान बर्बादी पर चीखी बहू बेटियां पर इंसाफ की चौखट भी लगती अब तो गूंगो। भूमाफिया बेखौफ, बुजुर्ग किसान न्याय को तरस रहा। बाराती एक वृद्ध अशिक्षित किसान है जिसकी पुश्तैनी भूमि ही उनके परिवार का एकमात्र सहारा है। न्यायालय में मामला विचाराधीन होते हुए भी जबरन कब्जा, विक्रय व परिवार पर हमला जैसे गंभीर मामले पुलिस की उदासीनता की भेंट चढ़ते दिखाई दे रहे हैं। अब देखना यह है कि प्रशासन कब जागेगा और पीड़ित को न्याय मिलेगा कब। क्या नाम है आपका? हमारा बाराती। कहाँ रहते हैं आप? सैदपुर जागीर, खाना क्या लगता है आपका? जानकीपुरम विस्तार। अच्छा चाचा, एक चीज बताइए, घटना घटित हुई है, क्या है मामला पूरा? अब घटना कहाँ घटी हुई है? बेटी देन है सलामत खां और रुपया हमरे अकाउंट में आवा नहीं। अच्छा। दीदी लागी है कोर्ट पर, वो दीदिया वही नहीं प्राप्त हुआ। अच्छा। हाँ, कोर्ट का क्या आदेश है? कोर्ट का आदेश का है, कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। अच्छा। कोर्ट मांग रहा है उनसे कि दीदी का पैसा जो लगाया हो आप प्राप्त करिए। जब प्राप्त नहीं कर पाए तो सलामत खां बेच लिए हैं दूसर पार्टी ली से। अच्छा। शारदा मरियाओं अच्छा। वो गुंडे पर कब्जा किए हैं। तो मारपीट का भी मारपीट का मामला, सबके हाथ पाई तक टूट पड़े हैं। घटना जबरदस्त बीत चुका है जी। घटना कितने दिन पुरानी हो चुकी है? घटना या हमारी ख्याल है भाई ज्यादा दिन की नहीं हुई है, चार है या वो तारीख से ऊपर दरी पर लिखा हो कई तारीख से सीधा है 27 तारीख। ये जो आप लोगों के साथ मारपीट हुई, कब्जे की बात आप बता रहे हैं, हाँ, तो इन लोगों द्वारा की गई और इनका जो है, इनकी मंशा क्या रही? इनकी मनसा कुछ अब आत्मम जो उनकी हो, मनसा उनकी मारपीट जबरदस्ती नंगिया क्या तो रह करे। ये कब्जा किसने किया है? कब्जा किने शारदा। शारदा, ये कौन है? ये वकील हैं और ये मरिया में रहने वाले हैं और भारतीय डीलर काम करते हैं। जो मारपीट की घटना हुई है, इसमें किन किन लोगों द्वारा आपके साथ और आपके परिवार के साथ मारपीट की गई है? मैं परिवार ही भर रहा है। परिवार भी भर रहा है। नहीं, और ये शारदा जो आप आरोप लगा रहे हैं, इनके साथ और कौन कौन लोग? इनके सब आदमी रहे हैं, आदमी खा के आदमी रहे हैं। अच्छा। हाँ। क्या नाम है आपका? राम लखन। क्या घटना घटित हुई थी? घटना घटी थी कि हम लोग खेत में थे, कुछ गुंडे आए कब्जा करने के लिए। हमने कहा कि अगर जो कोर्ट का आदेश होता तो नेकपाल पटवारी नाप को तुमको जमीन देती, कब्जा करते, कोर्ट का आदेश होता। आदेश है नहीं, क्यों कब्जा कर रहे हैं आप? उसने कहा, वो पुलिस भी थी, वहाँ पुलिस थी,
पुलिस थी, पुलिस से बताया तो पुलिस कुछ देर रुकी, उसने कहा कि अपने हिसाब से कब्जा लो। पुलिस चली गई और तुरंत उसने लाठी चार्ज कर दिया, तुरंत गुंडों ने। इसकी बात थाने गए, थाने में क्या कह रहे हैं, आप बसा रहे हैं, आप दूध दूहने आए हैं। उसके आदमी थाने में हंस रहे थे, जो यहाँ कब्जा करने आए थे वो थाने में थे। थाने अस्पताल गए, अस्पताल में सारे आदमी उनके थे और वो थाने में दुदकार खेद रहे थे सब। आप लोगों के साथ मारपीट हुई, जमीन पर कब्जा हुआ, हाँ। इसके संबंध में अभी तक पुलिस विभाग की तरफ से क्या कार्रवाई की गई? कोई कार्रवाई नहीं की गई। कहाँ आप लोगों द्वारा एप्लीकेशन दी गई? एप्लीकेशन यहाँ थाने में जहाँ गए वहाँ सब खेदे गए, थाने में गए, दिन भर बैठा रहे, खेदे हुआ गए, बसा रहे हो और दिन भर बैठा रहे, शाम का खेद दे बसा रहे हो। कह रहे कि बीत की बातें थाने में कह रहे थे सारे पुलिस वाले और हंस रहे थे। दंडहिया ले, हाँ दंडहिया गए थे, अलीगंज के आगे कोई ऑफिस रहा है कुछ, वहाँ गए। लेकिन जहाँ गए वहाँ सब बेइज्जती के अलावा कि बसा रहे और दुनिया का कथा बताई खाली बस। पुलिस वाले लोग भी ये भी कह रहे हैं थाने में। क्या नाम है? राम सरोज। क्या घटना घटित हुई थी? अरे घटना भैया, काम कर रहे थे अपने खेत में यार, जी। और सुबह से लगाए शाम तक काम के जाए, कुछ लोग घर के खाना खा चले आ रहे हैं। फिर खाना खाने के बाद फिर एक लड़की हमारे घर के वहाँ ईटा उटा गिरे लग, फिर हम पंचायत पहुँचे जाए वहाँ, ठीक तो हुआ तमाम आदमी तो जबरदस्ती वहाँ आए, जाली काटे लग, जाली काट हम लोग किले नहीं दिया तो लोग जबरदस्ती आ गए, कम से कम अरे हुए 200-150 आदमी, ठीक सब वकील रहे और कुछ लेबर रहे और हम ट्रैक्टर खड़े रहे, ईटा उटा ले, और जब ये काट एक ट्रैक्टर लाए तो हम खोज देने आए और बस हमका लोगों ने मारे लाग। जो लड़के हमारे इतना मारे नहीं, आग तो दिमाग से थोड़ा उसकी हालत खराब हो गई, और बेचारे की हालत बिल्कुल खराब है मन की। फिर इसके बाद अभी ये सरकार में यहाँ भैया हम शुरू से ने एक वार्ड दिया कमल फूले के यहाँ, एक शुरू जब से जाने वाले तब से हमारे पिताजी सबके, और ये सरकार में ऐसा हो रहा। आप सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से क्या अनुरोध करना चाहेंगे? अरे हमका भैया न्याय चाहिए, इंसाफ चाहिए, और हमका इंसाफ मिल नहीं रहा। गरीब जन जहाँ जा रहे हैं तो कोई सुनवाई नहीं हो रही, कुछ नहीं। और फिर भी शारदा कह रहे जहाँ तुम जाओगे तहाँ हमारा साला हमारा फोन जाएगा, कर हमारा मैसेज जाएगा। पुलिस वाले यही भी कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ दौड़ो, जहाँ जहाँ जाओ और यह लोटपोट हम रहे लगे, जहाँ जहाँ जाओ चाहे दुनिया भर में दौड़िया और यह लोटपोट है। और पुलिस होते हुए कब्जा हुआ, जबरदस्ती हुआ। इसके संबंध में कुछ अधिकारियों के पास आप जब गए हैं तो उन लोगों ने क्या कहा? उन लोगों ने कुछ नहीं कहा, कहाँ जाओ मत जाओ, थाने जाओ, जाने की प्रॉब्लम थाने में आई, बैठा रहे 1 घंटा 2 घंटा तो कहा अंदर मीटिंग चल रही, रुक जाओ। और संध्या तक बैठ रहे, बैठे बिल्ला जाई तब घर ही भागे, तो घर से फोन फिर आवे थाने से, आओ तुम्हारा रिपोर्ट लिखी जाए। और रिपोर्ट तब लिखा कहाँ है, लिखा गया कहाँ है, तो कहा ऐसे आज नहीं कल आना। फिर 4-5 दिन तक पूरी दीवार उनकी उठकर और कंप्लीट प्लास्टर नहीं हुआ, तब तक हमें चक्कर लगाते रहे थाने के। यार कोई सुनवाई आज तक नहीं। और पुलिस वाले एक दिन घर आए, चलो रिपोर्ट लिखा दे जाओ, और उनकी हम एप्लीकेशन दिया यार, तो कह रहे हैं तुम्हारी एप्लीकेशन तो हेरा गई है, फिर से लिखवाओ दोबारा। तो हमने गया नहीं।